Hello everyone, welcome back to the channel. In this lecture, we will discuss class 11th, chapter 2nd, collection of data. Let's start. Introduction. Data are the facts and figures which are collected with a definite objectives in view. कि हम जो डाटा कलेक्ट करते हैं उसकी जो इंफॉर्मेशंस और जो उसके फैक्ट्स होते हैं वो एक डेफिनेटिव ऑब्जेक्टिव्स के लिए होते हैं, निश्चित ऑब्जेक्टिव के लिए होते हैं. इन इकोनॉमिक्स डाटा आर यूज फॉर ड्राइंग इन्फेरेंस एंड टेकिंग डिसीजंस. कि हम जो इकोनॉमिक्स में डाटा कलेक्ट करते हैं उसे यूज़ करते हैं वो कंक्लूजन निकालने के लिए, डिसीजन लेने के लिए और जो हमारी आर्थिक समस्याओं का सॉल्यूशन निकालने के लिए यूज़ करते हैं. वेरिएबल्स. अ वेरिएबल इज़ ए करेक्टरिस्टिक विच कैन टेक डिफरेंट वैल्यूज़. कि जो एक वेरिएबल है वो एक ऐसी करेक्टरिस्टिक है जिसके अंदर हम डिफरेंट वैल्यू ले सकते हैं. एग्जाम्पल हो गया इनकम, प्राइस, प्रोडक्शन, प्रॉफिट एक्सेट्रा. कि हर एक की इनकम अलग होती है, हर एक गुड्स का जो प्राइस है वो भी डिफरेंट होता है, जो हमारा प्रोडक्शन है हर एक सेक्टर का वो भी अलग अलग होता है, जो प्रॉफिट है वो भी हर एक वस्तु के ऊपर या किसी और चीज़ में जो प्रॉफिट है वो भी क्या होगा, अलग अलग होगा. कलेक्शन ऑफ डाटा इज़ द फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप इन एनी स्टेटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन. जो स्टेटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन के लिए में जो कलेक्शन ऑफ डाटा है ये फर्स्ट और सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप होता है. सोर्सेज ऑफ डाटा. प्राइमरी डाटा एंड सेकेंडरी डाटा. प्राइमरी डाटा द डाटा विच आर कलेक्टेड बाय इन्वेस्टिगेटर हिमसेल्फ फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर ए स्पेसिफिक पर्पज. दिस आर ओरिजिनल एंड फर्स्ट हैंड डाटा. एग्जाम्पल अ सर्वे कंडक्टेड बाय ए स्टूडेंट टू नो द फेवरेट सब्जेक्ट ऑफ क्लास. कि प्राइमरी डाटा के अंदर क्या होता है कि वो पहला ही इन्वेस्टिगेटर होता है जो डाटा को कलेक्ट करता है. ये एक ओरिजिनल डाटा होता है जो पहली बार उस डाटा को कलेक्ट करते हैं, उसे हम प्राइमरी डाटा बोलते हैं. जैसे कि हमने एक सर्वे किया कि एक क्लास के स्टूडेंट्स का फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है तो उसका हमने सभी का डाटा कलेक्ट किया तो वही क्या हो गया, प्राइमरी डाटा. सेकेंडरी डाटा द डाटा विच हैव ऑलरेडी बीन कलेक्टेड प्रोसीड एंड पब्लिश्ड बाय अदर्स. की ये सेकेंडरी डाटा होता है, ये दूसरों के द्वारा कलेक्ट किया होता है और उसके बाद हम उसके अंदर उससे इंफॉर्मेशन लेते हैं, उससे हम सेकेंडरी डाटा बोलते हैं. दीज आर नॉट ओरिजिनल. जो ये डाटा होता है ये ओरिजिनल नहीं होता है. इसके सोर्सेज होते हैं पब्लिश सोर्सेज एंड अनपब्लिश सोर्सेज. पब्लिश सोर्सेज में क्या हो गया, जैसे गवर्नमेंट हो गई, गवर्नमेंट की रिपोर्ट हो गई, न्यूज़पेपर वगैरह हो गया, जर्नल्स हो गए, वेबसाइट होगी. और सेकंड हो गया अनपब्लिश. जो अनपब्लिश में क्या हो गया, हम कोई पर्सनल रिकॉर्ड कर रहे हैं, एक रिपोर्ट बना रहे हैं, डायरीज बना रहे हैं या कोई थीसिस लिख रहे हैं तो क्या हो गया, अनपब्लिश सोर्सेज हो गए. डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा कलेक्शन. इसके अंदर प्राइमरी डाटा के अंदर कलेक्शन क्या होगी, वो फर्स्ट टाइम कलेक्शन की हुई होगी उस डाटा की. सेकेंडरी डाटा में क्या हो गया, ऑलरेडी जो कलेक्टेड है, कलेक्ट किया होगा दूसरों के द्वारा वो डाटा. सोर्सेज क्या होंगे, इसके अंदर हम खुद इन्वेस्टिगेटर करते हैं और सेकेंडरी डाटा में अदर एजेंसीज करती हैं. इसका पर्पज़ क्या होगा, स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए होगा ये. और जो सेकेंडरी डाटा में ये हो गया जनरल पर्पज़ के लिए. प्राइमरी डाटा में जो उसकी कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा लगती है और इसमें टाइम भी बहुत ज़्यादा कंज्यूम होता है. बट सेकेंडरी डाटा में टाइम भी बचता है और जो कॉस्ट है वो भी बचती है. एक्यूरेसी क्या होगी, मोर रिलायबल एंड सुटेबल. कि हम खुद से कर रहे हैं, उसके ऊपर पूरा ध्यान अपना पूरा फोकस करके उस काम को कर रहे हैं तो वो क्या होगा, ज़्यादा अच्छा से होगी, ज़्यादा उसमें एक्यूरेसी आएगी. बट सेकेंडरी डाटा के अंदर वो डिपेंड होगा सोर्स के ऊपर डिपेंड होगा कि उस डाटे में कितनी एक्यूरेसी होगी. मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डाटा. डायरेक्टली पर्सनल इन्वेस्टिगेशन. कि हम इसके अंदर क्या होगा कि हम खुद उस डाटा को एनालाइज करें तो क्या हो गया, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन. इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन. कि हम उस इंफॉर्मेशन को किसी तीसरे पर्सन के द्वारा कलेक्ट करवाएं जिसके पास इसकी नॉलेज हो और वो उस फैक्ट्स के बारे में जानता हो. इंफॉर्मेशन थ्रू लोकल एजेंसीज. कि हम लोकल एजेंसीज से डाटा कलेक्ट करें तो हो गया इंफॉर्मेशन थ्रू लोकल एजेंसीज. मेल क्वेश्चनरी मेथड. कि हम मेल करें या कोई पोस्ट करें और उसके अंदर क्या हो, एक सूची बनाए क्वेश्चंस की और वो पोस्ट करें जिससे कि लोग उसे फिल करें और हमारा डाटा कलेक्ट हो. स्केड्यूल थ्रू एन्यूमरेटर्स. की इन्वेस्टिगेटर अपॉइंट करें जो हमारा डाटा को कलेक्ट करें. अब आ गया सेंसस एंड सैंपल मेथड. बेसिस मीनिंग ऑफ सेंसस मेथड. इंफॉर्मेशन कलेक्टेड फ्रॉम एवरी यूनिट ऑफ पॉपुलेशन. की हर एक यूनिट की जो इन्फॉर्मेशन है वो
कलेक्ट करेंगे उसे हम सेंसस मेथड बोलते हैं। सैंपल मेथड इंफॉर्मेशन इज कलेक्टेड फ्रॉम ए पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन, की पॉपुलेशन का एक पार्ट लेके उसकी जो हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे उसे हम सैंपल मेथड बोलते हैं। कवरेज क्या होगी इसकी हम कंप्लीट स्टडी करेंगे सेंसस मेथड में, कि उसकी हर एक जानकारी लेंगे, उसके बारे में कंप्लीट स्टडी करेंगे। बट इन सैंपल मेथड पार्शियल स्टडी करेंगे, कि उस सैंपल के बारे में स्टडी करेंगे। कॉस्ट मोर कॉस्टली, जो सेंसस मेथड है वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है, कि हम किसी देश की पॉपुलेशन की गणना करते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा कॉस्ट लग जाती है। और सैंपल मेथड में लेस कॉस्टली, कि हम किसी क्लास के ज़रिए उसकी हो किसी कॉलेज में कितनी क्लास के एक क्लास की डाटा को ले लें तो उसके हिसाब से करें तो क्या होगी, लेस कॉस्टली होगी। टाइम क्या होगा, मोर टाइम कंज्यूमिंग, कि जो सेंसस मेथड है वो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम करेगा और जो सैंपल मेथड है वो टाइम को बचाएगा। एक्यूरेसी जनरल मोर एक्यूरेट, कि जो हमारी सेंसस मेथड में ज़्यादा एक्यूरेसी आने के चांसेस होते हैं। सैंपल मेथड में डिपेंडेंस ऑन द रिप्रेजेंटेटिवनेस ऑफ सैंपल, की सैंपल की जो डिपेंडेंसी है वो उसके बेस्ड पे होती है। एग्जाम्पल हो गया जैसे पॉपुलेशन सेंसस ऑफ इंडिया, की हम जनगणना करते हैं भारत की तो उसकी जो एक्यूरेसी होगी वो ज़्यादा आएगी। सैंपल मेथड में सैंपल सर्वे ऑन कंज्यूमर एक्सपेंडिचर, हम कोई सैंपल ले लेते हैं उसका सर्वे करते हैं तो उसकी जो डिपेंडेंसी है उस डाटा के बेस पे आएगी। तो अब जानते हैं सैंपल मेथड मीनिंग। व्हेन डाटा आर कलेक्टेड फ्रॉम ए पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन एंड इन्फेरेंस आर ड्रॉन अबाउट द होल पॉपुलेशन, इट इज कॉल्ड सैंपल मेथड। कि जो सैंपल मेथड होता है वो कलेक्ट किया जाता है, एक पॉपुलेशन क्या एक पार्ट होता है उसे हम सैंपल मेथड बोलते हैं। इसके अंदर हम उस पॉपुलेशन में जो पार्ट निकालते हैं उसका जो कंक्लूजन होता है उसे सैंपल मेथड बोलते हैं। एडवांटेजेस क्या होंगे, लेस एक्सपेंसिव, जो इसकी कॉस्ट है वो बहुत ही कम होगी, ये हमारा टाइम को क्या करेगा, सेव करेगा। रिक्वायर्स लेस मैन पावर, जो इसकी लेस मैन पावर होगी, रिक्वायरमेंट होगी इसकी। सुटेबल फॉर लार्ज एंड इनफाइनाइट पॉपुलेशन, ये सुटेबल होगा एक लार्ज और जो इनफाइनाइट की हम पॉपुलेशन की काउंटिंग ही ना कर सकें और एक लार्ज मेथड पे हो तो उसके लिए स्टेबल होता है ये सैंपल मेथड। मोर डिटेल एंड एक्यूरेट रिजल्ट, इसके अंदर ज़्यादा डिटेल आ जाती है और एक्यूरेट रिजल्ट आने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। टाइप्स ऑफ सैंपल मेथड, प्रोबेबिलिटी और रैंडम सैम्पलिंग and non probability or non random sampling. The selection of sampling is based on choice. Every unit has equal chance of being selected, कि हर सैंपल के इक्वल सैंपल के हर एक यूनिट के चांस इक्वल होते हैं सिलेक्ट करने के लिए, तो वो तो है प्रोबेबिलिटी और रैंडम सैम्पलिंग। और जिसके अंदर द सिलेक्शन ऑफ सैंपल इज बेस्ड ऑन जजमेंट और कन्विंसिंग, नॉट एवरी यूनिट हैज इक्वल चांस, जिसके पास हर एक यूनिट के पास इक्वल चांस ना हो और ये जजमेंट और कन्वीनियंस के बेस पे हो तो उसे हम बोलते हैं नॉन रैंडम सैम्पलिंग। टाइप्स ऑफ रैंडम सैम्पलिंग, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, सिस्टमेटिक सैम्पलिंग, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। टाइप्स ऑफ नॉन रैंडम सैम्पलिंग, कन्विंसिंग सैम्पलिंग एंड परपेसिव एंड जजमेंट सैम्पलिंग। लेट्स स्टार्ट आवर टाइप्स ऑफ रैंडम सैम्पलिंग। Simple random sampling, each unit is selected by lottery method और by using random numbers, कि हम इसे लॉटरी मेथड से भी यूज़ कर सकते हैं या रैंडम नंबर्स में से भी इस यूनिट में सिलेक्शन हो सकता है। एग्जाम्पल हो गया कि फ्रॉम 1000 वर्कर्स 100 वर्कर्स आर सिलेक्टेड बाय लॉटरी मेथड, कि 1000 पर्सन काम कर रहे हैं और उसमें जो 100 वर्कर्स हैं वो सिलेक्ट हुए लॉटरी मेथड से। सिस्टेमेटिक सैम्पलिंग, यूनिट्स आर यूज्ड एट रेगुलर इंटरवल, जो सिस्टेमेटिक मेथड में क्या होगा कि जो यूनिट्स है वो जो रेगुलर इंटरवल में हैं उन्हें हम सिस्टेमेटिक सैम्पलिंग बोलते हैं। जैसे फ्रॉम अ लिस्ट 1000 नेम्स एवरी 10th नेम इज सिलेक्टेड, कि 1000 में से 10वें नंबर वाला ही सिलेक्ट होगा तो एक होगा एक सिस्टेमेटिक सैम्पलिंग में। स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग हो गया, द पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इनटू होमोजेनियस ग्रुप एंड देन रैंडम सैंपल इज टेकन फ्रॉम ईच स्ट्रेटम, कि ये पॉपुलेशन डिवाइडेड होगी एक होमोजीनियस ग्रुप्स में और ये क्या होंगे, ये रैंडम एक दूसरे पर क्या होंगे, स्ट्रेटम होंगे। स्टूडेंट्स आर डिवाइडेड इनटू बॉयज एंड गर्ल्स, की जो स्टूडेंट है वो डिवाइडेड होते हैं बॉयज एंड गर्ल्स में। सैंपल इज टेकन फ्रॉम ईच ग्रुप, ये हर एक ग्रुप से लिए जाएंगे। टाइप्स ऑफ नॉन रैंडम सैम्पलिंग, कन्विंसिंग सैम्पलिंग, यूनिट्स आर सिलेक्टेड विच आर इजिली अवेलेबल,
जो यूनिट्स हैं वो ईजिली अवेलेबल हों वो सिलेक्ट होंगी। जैसे इंटरव्यूइंग द पीपल हु आर प्रेजेंट इन द मार्केट, कि कोई इंटरव्यू ले रहा है और वो जो पीपल उसके अंदर प्रेजेंट होंगे मार्केट के अंदर उसका ही सिलेक्शन होगा। पर्पसिव और जजमेंटिंग सैम्पलिंग यूनिट्स आर सिलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ जजमेंट ऑफ द इन्वेस्टिगेटर अकॉर्डिंग टू द पर्पसिव ऑफ द स्टडी, कि इसके अंदर सिलेक्शन उसका होगा जो इन्वेस्टिगेटर अपनी जजमेंट पे और उसके पर्पस ऑफ स्टडी के लिए होगा। सिलेक्टिंग एक्सपीरियंस वर्कर्स फॉर ए सर्वे, कि हम एक सिलेक्ट करेंगे एक पर्सन को जो जिसके पास एक्सपीरियंस होगा उस सर्वे के लिए। इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या होगी? इन्वेस्टिगेटर द पर्सन हु कंडक्ट्स द स्टेटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेटर यहाँ पे क्या कंडक्ट करता है हम कि डाटा कलेक्शन में इन्वेस्टिगेशन के लिए जो पर्सन होता है उसे बोलते हैं एनुमरेटर, अ पर्सन अपॉइंटेड टू कलेक्ट डाटा। एनुमरेटर वो होता है जो एक पर्सन को अपॉइंट करता है जो हमारे डाटा को कलेक्ट करे। रिस्पोंडेंट द पर्सन हु गिव्स द नेगोशिएशंस, एंड यहाँ पे जो पर्सन होता है वो क्या देता है? रिस्पोंड करता है उस डाटा के लिए। स्टेटिस्टिकल यूनिट द इंडिविजुअल आइटम्स अबाउट विच इंफॉर्मेशन इज कलेक्टेड, स्टेटिस्टिकल यूनिट वो होती है जो हमें इंडिविजुअल यूनिट जो इंडिविजुअल आइटम की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करवाता है। थैंक यू एवरीवन।